मोदक प्रिय श्री गणेश जी विद्या, बुद्धि और समस्त सिद्धियों के दाता हैं तथा थोड़ी उपासना से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें हिंदू धर्म में प्रथम पूज्य माना जाता है। किसी भी कार्य को आरंभ करने से पहले उन्हीं का पूजन किया जाता है। महाराष्ट्र में गणेश जी के अष्टविनायक मंदिरों का विशेष महत्व है। अष्टविनायक का अर्थ है 8 गणेश। ये 8 मंदिर महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों पर स्थित हैं। इन सभी मंदिरों को स्वयंभू मंदिर माना जाता है। प्रत्येक गणपति को अलग नाम से जाना जाता है और सबके साथ एक कहानी जुड़ी हुई है। ऐसा माना जाता है कि गणेश जी ने तीनों युगों में जन्म लिया था, यानी कि सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग, और वे आगे कलयुग में भी जन्म लेंगे। त्रेता युग में उन्होंने म्यूरेश्वर अवतार ग्रहण कर सिंधु दैत्य का वध किया था। तो चलिए आज हम अष्टविनायक के प्रथम गणेश म्यूरेश्वर विनायक की कथा जानते हैं। गणेश पुराण के अनुसार राक्षस सिंधु का जन्म मिथिला के राजा और उनकी पत्नी उग्रा के यहाँ हुआ। उग्रा ने एक सौर मंत्र की शक्ति के कारण गर्भ धारण किया था, लेकिन भूर्ण से निकलने वाली अत्यधिक गर्मी को सहन करने में असमर्थ थे। इसलिए उसने अपने भूर्ण को समुद्र में छोड़ दिया। जल्द ही इस भूर्ण से एक पुत्र का जन्म हुआ और समुद्र ने उसे उसके पिता को लौटा दिया, जिसके कारण उस दैत्य का नाम सिंधु पड़ा। सिंधु यानी कि समुद्र। कठोर तपस्या एवं सूर्य की आराधना से वरदान पाकर सिंधु दैत्य अत्यंत अत्याचारी हो गया था। न्याय और सत्य के मार्ग पर चलने वालों को वह पीड़ित करने लगा। उसने स्वर्ग में चढ़ाई कर देवताओं को परास्त कर दिया और अपना दानवी शासन फैला दिया। सर्वत्र हाहाकार मच गया। इस भयंकर कष्ट से मुक्ति पाने के लिए देवताओं ने अपने गुरु बृहस्पति के कहने पर परम आराध्य गणेश जी के संकट चतुर्थी व्रत का अनुष्ठान किया। परम प्रभु गणपति जी प्रसन्न होकर प्रकट हुए और देवताओं को आश्वासन दिया कि वह जल्द ही शिव जी और माता पार्वती के यहाँ अवतरित होकर सिंधु दैत्य का वध करेंगे। कुछ ही समय बाद भाद्रपद मास की शुक्ला चतुर्थी तिथि आई। सभी ग्रह नक्षत्रों के शुभ एवं अच्छे मंगलमय योग में माता पार्वती के यहाँ श्री गणेश का अवतरण हुआ। गणपति जी के इस अवतार में वह 6 भुजाएं धारण किए हुए थे और उनकी सवारी मयूर की थी। इधर दैत्य सिंधु यह वृत्तांत जानकर अत्यंत भयभीत हो उठा। उसने बालक गणेश के वध के लिए अनेक असुरों को भेजना आरंभ कर दिया, किंतु सब मारे गए। फिर गणपति जी ने सिंधु दैत्य के सेनापति वक्रासुर तथा कुत्ते के रूपधारी नूतन नामक दैत्य का वध किया। कमलासुर दैत्य का वध कर गणेश जी ने मोर पर बैठकर दैत्य सिंधु से भयंकर युद्ध किया। अंत में दैत्य की नाभि पर वार कर उसका वध कर दिया और देवताओं को विजय दिलाई। जहाँ श्री गणेश जी ने सिंधु दैत्य का वध किया था, वह स्थान महाराष्ट्र के पुणे से 80 किलोमीटर दूर मोर गांव में स्थित है। यहीं पर गणपति जी का म्यूरेश्वर विनायक मंदिर है, जो कि अष्टविनायक में से प्रथम है। अष्टविनायक यात्रा का आरंभ इसी मंदिर से होता है। अष्टविनायक यात्रा को पूरा करने के लिए सभी 8 मंदिरों के दर्शन के बाद पहले मंदिर का दर्शन दोबारा करना पड़ता है। मोर गांव का नाम मोर के नाम पर पड़ा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि प्राचीन समय में इस गांव में बहुत अधिक मोर पाए जाते थे। मंदिर में 4 द्वार हैं। ये चारों द्वार सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग के प्रतीक हैं। इस मंदिर के द्वार पर शिवजी जी के वाहन नंदी जी की भी एक मूर्ति स्थापित है, जिसका मुंह भगवान गणेश की ओर है, जो कि एक असामान्य बात है, क्योंकि आमतौर पर शिव मंदिरों में ही नंदी जी मौजूद होते हैं। नंदी जी की मूर्ति के संबंध में यहाँ प्रचलित मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में शिवजी और नंदी इस मंदिर क्षेत्र में विश्राम के लिए रुके थे, लेकिन बाद में नंदी ने यहाँ से जाने के लिए मना कर दिया। तभी से नंदी यही स्थापित है। नंदी और मूषक दोनों ही मंदिर के रक्षक के रूप में तैनात हैं। मंदिर में गणेश जी बैठी मुद्रा में विराजमान हैं तथा उनकी सूंड बाएं हाथ की ओर है। उनकी 4 भुजाएं एवं 3 नेत्र हैं। यह मंदिर मोर गांव में स्थित होने के कारण
तथा गणपति जी की मयूर की सवारी होने के कारण उनको यहाँ पर मयूरेश्वर विनायक या फिर मोरेश्वर विनायक कहा जाता है। तो ये थी अष्टविनायक के प्रथम गणेश जी मयूरेश्वर विनायक की कथा। जय श्री गणेश।